स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल में। आज आप सभी को बताएंगे कि गौतम बुद्ध क्यों रोए थे। बहुत ज्यादा रोए थे जब वो अपना घर त्यागे थे सन्यास के लिए, तो बहुत ज्यादा रोए थे। तो भंते जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भंते संग सरन। तो बताइए भंते जी गौतम बुद्ध जब अपना घर त्याग किए थे रात को, तो क्यों रोए थे और इसका कारण क्या था, पूरा विस्तार से बताइए। कारण ये होता है, बगैर कार्य के कोई कारण बनता नहीं। विश्व वंदनी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। एक समय की बात है, बोधिसत्व का जन्म एक बार नेपाल में हुआ था। तो तीन भाई थे। जी भंते जी। तीन भाई थे तो एक बार वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। तो तीनों भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, उनको कोई शिकार नहीं मिला। तो वो तीनों भाई जंगल में एक शेरनी को देखे थे। तो शेरनी के 5 बच्चे थे। तो शेरनी इतना बीमार थी, इतना बीमार थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उन तीनों भाइयों ने देखा। फिर रात में शाम के समय जंगल में से वापस आ रहे थे। तो बोधिसत्व ने कहा अपने भाइयों से कि ये पहले बताए कि शेरनी जंगल में ये जो है बहुत बड़ी दुखी थी, हमारे ऊपर वार नहीं किया था। तो बड़े भाई ने कहा कि शेरनी ये बहुत बड़ी बीमार है और ये जल्दी मर जाएगी, क्योंकि इसके 5 बच्चे हैं। तो बोधिसत्व ने कहा अगर इसको इस पे कैमरा अगर इसको मनुष्य का जिंदा खून मिल जाए तो ये जीवित रह सकती है। तो बोधिसत्व ने कहा आप लोग घर में जाइए, मैं बाद में आऊंगा। वो दोनों भाई बहुत समझाए लेकिन माने नहीं। बोधिसत्व वहां से वापस आ गए। उस जाते जाते जंगल में जहां शेरनी थी वहां पर लेट गए जाकर के। जब लेट गए जाकर के तो शेरनी इतना परेशान थी, उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिंदा आदमी का शिकार जो है कर सके। तो बोधिसत्व ने एक घास लाया जिसको हमारी भाषा में पतौरा कहते हैं और यहाँ खलखल बोलते हैं। तो उससे अपने हाथ में चीरा मारा। जब खून निकलने लगा तब वो जिंदा जब खून पाई बोधिसत्व का, तब वो होशियार हुई, कुछ ताकत आया, तब बोधिसत्व को खाया। बोधिसत्व की जीवन की लीला वहां पर खत्म हो जाती है। फिर वही शेरनी महामाया के रूप में जन्म लेती है, जो बोधिसत्व को जन्म देती है। और वही 5 बच्चे जो बोधिसत्व को सेवा करते हैं, तो वही 5 जो है भिक्षु थे, जिनका नाम भद्दी भंपा कौंडिन असुजित महानाम था। और जब महामाया का जो है जब गर्भ एक बोधिसत्व का जन्म, बोधिसत्व का जो है एक वो पूरा हो गया था, तब वो यानी महामाया का कुछ ऐसा कर्म था, उन्होंने आग्रह किया। तो सुमेध नाम के बोधिसत्व से कहा कि आप महामाया के ग्रह में जन्म लेंगे। तो बोले ठीक है, जो आपकी आज्ञा है। वही सुमेध नाम का बोधिसत्व महामाया के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में शत्रुघ्न के यहाँ, और वही जिस दिन मिलन हुआ था तो उन्होंने सपना देखा था कि उसके उसकी जो है सहेलियां, हम वहां भी जाते हैं, हिमाचल में पड़ता है, उसको बोलते हैं रिवालसर। रिवालसर में वही वो परियां उनको लेके गई थी, खूब नहलाया। नहलाने के बाद में माला वाला पहनाया और सुगंधित आभूषणों से सजाया। फिर उन्होंने कहा, एक सुमेध नाम का बोधिसत्व हाथी के रूप में आया। तो वो उनसे कहा कि आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? बोले हाँ। तो उनको लगा सफेद नाम का जो हाथी था उनके गृह में प्रवेश हो गया। इतने में पति पत्नी का मिलन होता है, सुदोधन राजा रानी का, उनका गर्भ ठहर जाता है। और वही स्वप्न की जो है बात कहते हैं। तो वहां पर बड़े बड़े विद्वान लोगों को सुबह बुलाया गया। सबके जो है सोने चांदी से उनके भिक्षा पात्र भराए गए और उनको उपदेश दिया गया। उपदेश देने के बाद में सब लोगों ने कहा, राजन आपके घर में जो संतान होगी तो उसका नाम विश्व में होगा। ये तो बहुत बड़ा जो है
कि सन्यासी बनेगा जिसका नाम भीष्म होगा, ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट। तब कुछ दिनों के बाद 10वें महीने में तो जन्म सभी का होता है, 9 महीने पूरे हो जाने के बाद में 10-12 दिन के बाद में तो महामाया ने उनको लुम्बिनी में जन्म दिया। पहले का रिवाज था, जब महिलाओं का गर्भ ठहरता था, प्रसव पीड़ा होने का समय आता था, तो अपने मैके की याद आती थी, तो महामाया जो है वहां से जा रही थी रास्ते में जब जा रही थी तो जो है उनको आया बगीचा देखें, देवोदय का बगीचा था। तो वहां पर एक साल वृक्ष की डाली नीचे को लटकी हुई थी। उस डाली को जब पकड़ा, झटके से ऊपर आ गई, हो गई, झटका लगा, वही प्रसव पीड़ा होने लगा। वहां पर सिद्धार्थ का जो है जन्म, वहां बोधिसत्व का जन्म हो गया, तो उनका नाम जो है सिद्धार्थ रखा गया। फिर वहां से गए, बहुत बड़े विद्वान थे। 7 साल की उम्र में, जब पहले का नियम था, जब धान की पूजा होती थी, खेत में धान ज्यादा बोया जाता था, तब उनको सफेद कपड़े पहनाए गए, मंदिर में ले जाया गया। बोधिसत्व बहुत हंसे सिद्धार्थ जी। इसके बाद में जब 18 साल की उम्र राजा ने कह दिया था, तो उन्होंने कहा इनकी जल्दी शादी कराना जरूरी है। तो 16 साल सिद्धार्थ की उम्र पूरी हो गई थी और 17वीं चालू होने वाली थी, और इधर यशोधरा की उम्र 16 साल लगी हुई थी। तब यशोधरा से उनकी शादी हुई। इसके बाद में पहले का नियम था, जब 18 साल की उम्र हो जाती थी, तो पहले जो है एक वो कमेटी बनती थी, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। तो वहां का अध्यक्ष सेनापति था। तो वहां का नियम था, पहले तो जब उनके पिताजी लेके गए, सिद्धार्थ जब गए हैं, तो उन्होंने जब उस कमेटी में शामिल होना चाहा, तो सेनापति ने कहा कि आज सिद्धार्थ की उम्र 18 साल की हो गई है, वो आपकी कमेटी में शामिल होना चाहते हैं, तो बताइए आपका विचार क्या है। तब लोगों ने बताया कि भाई हमारे कमेटी का नियम है। तो सिद्धार्थ से कहने लगे सेना अध्यक्ष कि देखो भाई सिद्धार्थ, आप हमारी कमेटी में शामिल हो जाओ, लेकिन कमेटी के 4 नियम हैं, जो कोई विरोध में बोलेगा उसको 4 सजाएं दी जाएंगी। बोले क्या? तो अनि एक था मृत्युदंड, संपत्ति हरण, देश का निकाला, ये 3 हमें याद हैं, और एक और था, 3 जो है दंड थे। इसके बाद में क्या होता है, सिद्धार्थ वहां पर रहते, कमेटी चलती गई, और और जो है कि और सेनापति जी जो दंड देते थे। तो इसके बाद में 29 साल की उम्र हो गई, तो रोहिणी नाम की जो है नदी थी, वहां पर झगड़ा छिड़ गया पानी के लिए। तो कोली लोग आगे रहते थे, नागवंशी लोग पीछे रहते थे। तो नागवंशी लोग बहुत पैसे वाले थे, कोली लोग गरीब रहते थे। तो पानी के लिए अक्सर करके हमारे इधर झगड़ा होता था। तो पानी के लिए रोहिणी नदी नाम का, रोहिणी नदी जो थी, तो वहां पर झगड़ा हुआ। तो बोले पानी पहले हम ले जाएंगे, बोले हम ले जाएंगे। तो ऐसा हुआ, वहां पर एक आदमी उठा, एक को झापड़ मारा, दूसरे ने बोला उसको पटक दिया, तीसरे भी मारपीट हो गई। फिर वहां से खिसिया गए, सभी लोग आए, तो सेनापति से कहा, तो कमेटी जुड़ी, तो सिद्धार्थ से बातचीत हुई। बोले ऐसा करो भाई, अब मारपीट खून खराबा करना ठीक नहीं है, ऐसा करो कि 5 आदमी इधर की बुला लो, 5 आदमी इधर बुला लो, भी हमारे भाई आपस में समझौता जो करा दिया जाए। तो झगड़ा इसलिए पानी के लिए होता था, बोलता था तुम वैसे के पहले धनवान हो, अगर तुम पानी ले जाओगे, हम गरीब हैं, और तो हमको दोगे नहीं। बातें चित्ते हुई, सेनापति ने फिर कहा, तो बोले कि ऐसा है कि हम क्या कायर है, क्या हम कमजोर हैं। सभी लोगों ने सिद्धार्थ की बात का समर्थन किया। जब सेनापति से कहा गया, तो सेनापति बोला हम लड़ेंगे, हम क्या कमजोर हैं। तो सब लोग पहले सिद्धार्थ का समर्थन किया, इसके बाद में सब सेनापति का समर्थन किए। तो उन्होंने कहा आज तुम कमेटी के विरोध में बोले हो, बताओ सिद्धार्थ तुम्हें कौन सी सजा दी जाए। तुम जानते हो कि हम प्रसेनजीत महाराज के नाती हैं और राजा सुद्धोधन के लड़के हैं, तो हमारे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा पावर है। तुमको हम देश का निकाला, मृत्युदंड और संपत्ति हरण कुछ नहीं कर सके, मेरे पास एक है, तुम्हारे पिता के हम सारे खेत जब्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम देश निकाला स्वीकार करेंगे।
जब देश निकाला स्वीकार करने की जब बात आई है, तो सिद्धार्थ वहां पर खूब रोए, फूट फूट के रोए। देखो क्या बताएं, आज हमारे भाई सब लड़ने जा रहे हैं, मारपीट करने जा रहे हैं। आज हमें न्याय की बात पर हमारा कोई समर्थन नहीं कर रहा है, तो फूट फूट कर रोए। और उन्होंने कहा था कि हम अपनी मर्जी से देश का निकाला स्वीकार करेंगे, अपनी मर्जी से दंड को स्वीकार किया। फिर वहां पर कि सारे के सारे लोग राजा से बताए, राजा फूट फूट के रोए। उनकी जो महामाया, जो उनकी मौसी थी महाप्रजापति, वो भी फूट फूट के रोई। कहने लगी, बेटा तुम जो वहां बात हुई वो सब मेरे को मालूम हो गई है। ऐसा करो, हम प्रसेनजीत महाराज के यहाँ नौकरी करेंगे, ये सारी संपत्ति ले जाने दो, हम जो है यहाँ पर नहीं रुकेंगे। सिद्धार्थ की 29 साल की उम्र थी। यशोधरा ने एक बच्चे का जन्म भी दे दिया था, उसका नाम राहुल था। तो बोले नहीं, आपको बड़ा दुख होगा, आपकी संपत्ति चली जाएगी, हम देश निकाला स्वीकार करेंगे। तो सिद्धार्थ जो है यशोधरा के अपने पत्नी के महल में पहुंचते हैं जाकर के। तो उनको लगा कि मेरी पत्नी बेहोश हो जाएगी, लेकिन ये बात तो सब सुन रही थी। तो उन्होंने कहा था कि आपने ये जो बात को स्वीकार किया, देश निकाला, तो अच्छा ही किया। और अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं भी यही कर सकती थी, इसका आगे कोई चारा नहीं था, मैं भी आपके साथ चलती। लेकिन क्या करूं, राहुल छोटा है, इसको मैंने जन्म दिया, इसका पालन पोषण करना है और तुम्हारे माता पिता की देखरेख करनी है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। इसलिए आपने जो निर्णय लिया, इसके सिवा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। तब सिद्धार्थ वहां से चले हैं और कपिल मुनि के वहां गए निवास स्थान पर। पहले से भिक्षा पात्र आ गया था, सन्यासी के कपड़े धारण किए, भिक्षा पात्र लेकर के वो जंगल में वहां से चले गए। फिर अनुमा नाम की नदी के पास अपने बाल बाल काटे हैं, राजसी वस्त्र छोड़ दिए हैं, सब कंथक को दे दिए हैं, और वहां से वो फिर सन्यासी धाम नदी पार करके फिर चले गए। जंगल में भटकते रहे इधर उधर, बड़ी मेहनत किया। राजा बिम्बसार को पता था जो भविष्यवाणी हुई थी, तो उनको लगा कोई सन्यासी आया है। पद्मा नाम के यहाँ एक ब्राह्मणी के यहाँ रुके, उन्होंने सेवा किया। बहुत बड़े कष्ट झेलते झेलते राजा बिम्बसार मिले, उनसे बातचीत हुई। राजा बिम्बसार कहने लगे कि आप ऐसा करें, अपना राज छोड़ दिए हैं तो हमारी राज में रहो, आधा राज ले लो, राज करो। तो बोले ये सब कुछ बड़ी बहस हुई। बोले तुम्हारा जीवन सन्यास का नहीं है, अभी तुम्हारा सुख भोगने का है। लेकिन बोले राजन आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन मैं इसमें नहीं आने वाला हूँ। तब वहीं पर करार हुआ था कि जब आपको बुद्धत्व प्राप्त हो तो हमको मिलने के लिए जरूर आना। तो सिद्धार्थ गए हैं वहां निरंजना नाम की नदी के किनारे, और फाल्गु नदी समय जानी जाती है, वहीं पर वहां कठिन तपस्या किया है। और फिर 6 साल व्रत में गए, 40 दिनों में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। और लोगों को बौद्ध तत्व क्या है कि पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, संज्ञाओं के बारे में बताया था। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये खोज की थी। पानातिपाता बेरमनी सिक्खापदं समाजामि, हम जो है प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा सील है अदिन्न दाना बेरमनी सिक्खापदं समाजामि, हम बगैर द्विही वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा सील है कामेश मिथ्याचारा बेरमनी सिक्खापदं समाजामि, हम मिथ्याचार दुराचार व्यभिचार नहीं करेंगे। चौथा सील है मूसावादा बेरमनी सिक्खापदं समाजामि, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठी बातों में नहीं आएंगे। पांचवा सील है सुरा मेरे मत पमदन ठाना बेरमनी सिक्खापदं समाजामि, यानी हम कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। ऐसे जो लोग पंचशीलों को पालन करते हैं, तो जैसे तालाब में कमल खिलता है, तालाब की शोभा बढ़ती है, उसी तरह से उनके आचरण समाज में खिलते हैं। जो लोग पंचशील को पालन करते हैं
तो जैसे मोमबत्ती जलती है, प्रकाश देती है, इसी तरह से प्रकाशमान होते हैं। जैसे ही अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती की सुगंध तो यहीं तक रहती है, लेकिन सील सदाचार की सुमत चारों दिशाओं में जाती है। जो लोग पंचशील को पालन करते हैं, तो जैसे सोना चमकता है, उस सोने की तरह उनके विचार आचरण समाज में चमकते हैं। जो लोग पंचशील को पालन करते हैं, तो बुद्ध समाज का पैसा मिथ्याचार दुराचार में नहीं जाता है। उसी पैसे से बच्चे अच्छे पढ़ते लिखते हैं, अच्छी उन्नति होती है, अच्छी प्रगति होती है। और साथ साथ में उन्होंने सूत्र भी बोले थे। लोगों को उस समय की पाली भाषा थी, उन्होंने ये भी कहा था, जिसके प्रताप से यश अपनी बहरकता नहीं दिखलाते हैं, निरालस भाव लगे रहने से व्यक्ति सुखपूर्वक सोता है, सोते समय में बुरे स्वप्न नहीं देखता है। कल्याण साधन मनुष्य को ऋग्रिज अत्यंत रिज होना चाहिए, उसकी बात विनीत और मधुर होना चाहिए, वो सहज ही पोष जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए, वो अपरागलब हो, कुलों में अनासक्त हो। ऐसा भी कोई छोटे से भी छोटा कार्य ना करे जिससे अनभिज्ञ लोग दोष दें। सभी प्राणी तुरस्त हो, निकष्ट हो, उत्पन्न हो या उत्पन्न होने वाले हो, जितने प्राणी हो सभी सुखी हो, दीर्घायु हो, जंगम हो, दूरस्थ हो, निकष्ट हो या उत्पन्न होने वाले हो, सभी का मंगल हो, कल्याण हो। एक दूसरे की वंचना ना करें, एक दूसरे का अपमान ना करें, एक दूसरे का विरोध करके उसके दुख की इच्छा ना करें। जिस प्रकार माता अपनी जान की परवाह न कर इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, ऐसे प्राणी मात के प्रति असीम प्रेम भाव बनाए। जब तक जागते रहे तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ऐसे उपासक उपासिकाएं विशुद्ध मार्ग को छोड़ करके निब्बान को प्राप्त होते हैं। साधु साधु साधु।